नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए और पूरी बीएसएनएल कंपनी के लिए भी, क्योंकि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जो काफी टाइम से पेंडिंग है 2017 से, वो जल्दी ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर उसका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी जो वेज एग्रीमेंट की जो फाइल है वो आगे बढ़ने वाली है, मैनेजमेंट के सामने जाने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मामला कहाँ फंस रहा था इतने दिन का, आपको पता है 8 अक्टूबर 2025 को, यानी कि आज से ठीक 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने से ऊपर हो गया है हालांकि टाइम। 2 महीने को जो थर्ड पीआरसी है उसकी फाइल पर हस्ताक्षर हो चुके थे। ठीक है, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। 2 महीने हो चुके थे। तो ये जो 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी थी, इसके पीछे का कारण क्या है, और साथ में अब फाइल के बीच की जो रुकावट है वो कैसे हट गई, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट विस्तार से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चैनल पर नाम तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, फिलहाल आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज, अगर आप बीएसएनएल कर्मचारी हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वेज एग्रीमेंट की फाइल है वो आगे बढ़ने वाली है, मैनेजमेंट के सामने जाने वाली है। ठीक है, तो गुड न्यूज है, वेज एग्रीमेंट की फाइल हो गई है मंजूर। अब जो भी इसके बीच में रुकावट आ रही थी, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जो भी फाइनेंशियल रुकावट, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद उसको किसने हटाया और आगे की क्या अपडेट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल एक हफ्ते के भीतर हो सकता है कि आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपडेट बताऊंगा आपको। तो फिलहाल देखिए, कुछ 3 पॉइंट में आपको ये अपडेट बताने वाला हूं। जैसे कि पहला पॉइंट रहने वाला हमारा वेज एग्रीमेंट की जो फाइल है वो जो मैनेजमेंट कमिटी है उनके सामने कब जाएगी, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, बीच में जो रुकावट आ रही थी, जो हमारी वेज एग्रीमेंट की फाइल है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी, जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट क्या थी और वो रुकावट किसने हटाई, वो भी हम जानेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा, अब आगे क्या होगा। वैसे तो फाइल की रुकावट हट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो आगे क्या होगा, तो तीनों पॉइंट को हम बैक टू बैक समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो वेज एग्रीमेंट फाइल है वो कमेटी के सामने कब तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, अपडेट है 6 दिसंबर 2025 की, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर बताया गया है द वेज एग्रीमेंट फाइल इज बीइंग फाइनलाइज्ड फॉर प्लेसिंग बिफोर द फोर्थकमिंग मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग। मतलब नेक्स्ट जो कमिटी मीटिंग होने वाली है उसमें ये फाइल जल्दी ही जाने वाली है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कब तक कमिटी मीटिंग होगी और क्या बताया गया है अपडेट में एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर वेज एग्रीमेंट की फाइल अब बस मैनेजमेंट कमिटी के सामने जाने को तैयार है। ठीक है, तो देखिए, यह जो वेतन समझौता है यानी कि जो वेज एग्रीमेंट है, यह हम सबके लिए कितना ज्यादा जरूरी है यह तो आप जानते होंगे। इस पर काम तेज हो गया है और यह जो फाइल लगभग 2 महीने से जो अटकी हुई थी, अब लगभग पूरी तरीके से तैयार है। इसे अगले हफ्ते होने वाली मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में रखा जाएगा। ठीक है, ताकि वहां से इसे मंजूरी मिल सके। ठीक है, अब अगले हफ्ते की बात की जा रही है, हो सकता है थोड़ा सा और भी डिले हो जाए। अभी कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब तक ये मैनेजमेंट के सामने जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते, मतलब देखिए, सब तरीके से जो भी इसमें रुकावट थी वो हट गई है, तो 100% फाइल आगे जाएगी। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते की पूरी संभावना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्या हुआ है उसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फाइल सही रास्ते पर है फिलहाल, तो ये आप जान लीजिए। अभी यह कंफर्म हो गया है कि वेज एग्रीमेंट की फाइल एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी अब इसमें कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए और यह मीटिंग में पेश हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी देखिए कुछ ना कुछ तो रुकावट आती रहती है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल रास्ता क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी दूर है, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, मैनेजमेंट के सामने रखनी है बस। अब वो नेक्स्ट मीटिंग में रखी जाएगी 1 हफ्ते बाद। इसके बीच में छोटी मोटी अड़चन नहीं आनी चाहिए बस। अब देखते हैं क्या होता है। अब भैया इतनी बड़ी बड़ी अड़चनें आई, लेकिन फिर भी बीएसएनएल ने काफी प्रयास किया है इस दिशा में कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू हो जाए। तो फिलहाल जो भी रुकावट आएगी वो बीएसएनएल देखेगी उसको भी। लेकिन फिलहाल देखिए, अब मीटिंग कब है, यह मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग अगले हफ्ते होने की पूरी उम्मीद है।
यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मतलब देखिए, जो थर्ड पीआरसी फाइनल होने के लिए 9 साल इंतजार करना पड़ा बीएसएनएल कर्मचारियों को, जो जबकि 2017 में फाइनल होने की थी। 8 से 9 साल हो गए, नहीं हुई। लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हो गए। मुझको ऐसा लग रहा था कि भैया आप हस्ताक्षर हो गए तो 100% जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाएगी, ऐसा कर्मचारियों को भी लग रहा था। लेकिन फिर भी रुकावट आते 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 समथिंग डिले करते करते वो जो फाइल है वो 2 महीने तक पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ी। उसका भी इशू बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि क्यों नहीं बढ़ी थी आगे, ठीक है। अब देखिए, फिलहाल तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट हफ्ते की पूरी उम्मीद है मैनेजमेंट के सामने पेश होगी कि भैया ये हमारी शर्त है, हस्ताक्षर हो चुके हैं तो 100% फाइनल भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जो बीच में इतने टाइम से जो रुकावट आ रही थी और ये रुकावट क्यों आ रही थी और किसने हटाई इस रुकावट को, फिलहाल वो देख लेते हैं। अब देखिए, साथी अनिमेश मित्रा का रोल सबसे बड़ा है इसमें। बीएसएनएल ईयू के महासचिव है जो कि बीएसएनएल ईयू में जो भी यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं बीएसएनएल ईयू की तरफ से, बीएसएनएल ईयू जो यूनियन है उसमें कर्मचारियों की तरफ से जो भी बात रखते हैं वो अनिमेश मित्रा जी रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपको याद होगा हमारे जो महासचिव है जनरल सेक्रेटरी साथी अनिमेश मित्रा जी, जो 25/11/2025 को एक मीटिंग में सीएमडी बीएसएनएल का ध्यान इस अहम मुद्दे पर दिलाया था। मतलब एक मीटिंग हुई थी सीएमडी के साथ, इनकी पर्सनल मीटिंग थी, मतलब आमने सामने 1-2 जने के बीच में थी, ज्यादा नहीं थी। 25/11/2025 का मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। उस पर उन्होंने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी कि भैया थोड़ा सा जोर दिया था कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, तो इसी के लिए यहाँ पर जोर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अड़चन कहाँ आ रही थी, कुछ फाइनेंस वगैरह की अड़चन आ रही थी। कैसी फाइनेंस, देखते हैं। देखिए, उन्होंने साफ साफ बताया था कि यह फाइल फाइनेंस सेक्शन, यानी जो फाइनेंस सेक्शन की तरफ से बार बार रोकी जा रही है या उसमें देरी की जा रही है। एक तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़ी अड़चन आ रही थी, जिसकी वजह से काम अटक रहा था, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल दिक्कत थी, उसी की वजह से अटक रहा था, ठीक है। अब सीएमडी ने इस पर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अनिमेश मित्रा जी ने जब दबाव डाला और डायरेक्ट मीटिंग की उनसे, तो यहाँ पर सीएमडी के मन में बैठी वो बात की सही है भैया, जो ये फाइनेंस वगैरह की दिक्कत इसको हटानी चाहिए, तो हमें एक्शन लेना होगा। तो सीएमडी ने एक्शन लिया है यहाँ पर। अब कल यानी 5 दिसंबर 2025 को जब कॉर्पोरेट ऑफिस में पूछताछ की गई, तो यह मालूम चला कि सीएमडी बीएसएनएल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने तुरंत सही कदम उठाए हैं और फाइनेंस सेक्शन से आ रही उन रुकावटों को दूर कर दिया है। यह बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब यह कॉर्पोरेट ऑफिस में आ रही थी फाइनेंशियल दिक्कत, उन्होंने यहाँ पर पूछताछ की, कुछ एक्शन लिया, ठीक है, कुछ कार्यवाही की, तो उससे क्या पता चला कि कुछ दिक्कतें आ रही है, उनको तुरंत ठीक किया गया, ताकि क्या है, फाइल आगे बढ़ सके, ठीक है। अब यह हो गया, रुकावट क्लियर हो गई है। अब देखते हैं फिलहाल अपडेट क्या है, आगे क्या होने वाला है, क्या फिलहाल हो रहा है, ठीक है। देखिए, एसआर सेक्शन का काम है, आप जो भी काम बचा है वो एसआर सेक्शन का काम है, और फिलहाल हमारी उम्मीद है, क्योंकि अब सारी रुकावटें हट गई है, इसलिए एसआर सेक्शन अब उस वेज एग्रीमेंट फाइल पर फाइनल नोट तैयार कर रहा है, ठीक है। फाइनल नोट तैयार कर रहा है, जो एसआर सेक्शन है उनकी तरफ से फाइनल नोट तैयार हो रहा है, ताकि जो वेज एग्रीमेंट फाइल है वो मैनेजमेंट के सामने वो जो नोट है वो डायरेक्ट दिया जा सके, उस फाइल में उस मीटिंग में पेश किया जा सके, ठीक है। यह नोट इसलिए बन रहा है ताकि अगले हफ्ते होने वाली मैनेजमेंट मीटिंग में इस नोट को जमा किया जा सके, ठीक है। फिलहाल हमारी कुछ उम्मीदें हैं, हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी की यह मीटिंग इस वेज एग्रीमेंट को बिना किसी देरी के मंजूर कर देगी। अगर यहां से हरी झंडी मिल जाती है तो हम सब के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी। मतलब ये ऐसा बीएसएनएल कर्मचारी बोल रही है, जो बीएसएनएल ईयू यूनियन है ऐसा बोल रही है, ठीक है। अब इसका सीधा सा मतलब है, जो सीएमडी सर है, जो सीएमडी साहब है, कि दखल अंदाजी से जो फाइल फाइनेंस में अटकी थी अब वह निकल गई है और अगले हफ्ते ही मैनेजमेंट कमेटी के सामने पहुंचने वाली है, ठीक है। अब बस मंजूरी का इंतजार है भैया, ठीक है। तो देखिए, इस 6 दिसंबर 2025 की जो अपडेट है ये बहुत ही बड़ी अपडेट है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी की फाइल काफी टाइम से जो अटकी हुई थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो 2017 वाली बात नहीं है,
अभी 8 अक्टूबर 2025 को जब हस्ताक्षर हो गए थे उसके बाद भी अटक गई थी 2 महीने के लिए। यहाँ पर कारपोरेट ऑफिस में कुछ पूछताछ वगैरह की गई, तब फाइल को आगे बढ़ाया गया। सीएमडी साहब ने एक्शन लिया, तभी फाइल आगे बढ़ी है। ठीक है, तो फिलहाल इतना क्लियर हुआ है कि थर्ड पीआरसी जल्दी ही मंजूर होने वाली है। एक हफ्ते बाद जो मैनेजमेंट की मीटिंग होगी उसमें वो जो नोट तैयार हुआ है, ठीक है, एसआर सेक्शन ने जो नोट तैयार किया है उस नोट को वहां पर जो कि थर्ड पीआरसी का जो फाइनल डिसीजन होने वाला है मैनेजमेंट के सामने, वहां पर उसको प्रस्तुत करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है। आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो, हर एक बीएसएनएल की जो भी अपडेट है वो बैक टू बैक लाता रहता हूं, ताकि आपको जो भी बीएसएनएल में न्यू जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको पता चले। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 6 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।